कुछ पुराने ज़माने में कुछ गलतियाँ हुआ, ये गलती रखे रखने से या इसको मना करने से कोई फ़ायदा नहीं। वो एक दूसरा ज़माना, लोग दूसरे लोग थे के लिए आजकल का मुस्लिम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अयोध्या का एक्सकेवेशन था प्रोफेसर बीबी लाल साहब के अंडर में, तो मैंने भी उसी तरीके से तिलक लगा के मैं एक्सकेवेशन करने के लिए गया। अरबिक में एक इंस्क्रिप्शन है, उस इंस्क्रिप्शन में भी ये बताया गया है, दिस मस्जिद वाज बिल्ट बाय यूजिंग द स्पॉइल्स ऑफ 27 टेम्पल्स। थियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और हमेशा स्टूडेंट रहेगा, तो हमेशा मेरा भी दिल में अक्सर ये सवाल आया, मैं कैसे इस रास्ते पे आया आर्कियोलॉजी में, क्योंकि मैं एक गांव से हूँ, केरला के एक बहुत दूर दराज गांव से हूँ। आर्कियोलॉजी में कैसे मैं आ गया, क्योंकि मैं जब हिस्ट्री पढ़ रहा था, जो हमारे हाई स्कूल के एग्जामिनेशन दे रहे थे, तो वहाँ तो हड़प्पा, मोहनजोदारो वगैरह के बारे में हम लोगों को अक्सर पढ़ना पड़ता है। तो मुझे उसी टाइम में हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, हमारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स है, जैसे पटना के मॉन्यूमेंट्स है, इन सब चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी उसी टाइम में था। और फिर हमारे पास एक छोटा सा पब्लिक लाइब्रेरी था, तो वहाँ से मुझे 2 किताबें मुझे बहुत पसंद आया। वो किताब अंग्रेज़ी में थे, उस ज़माने में तो अंग्रेज़ी तो जानता नहीं था, लेकिन उसका मलयालम ट्रांसलेशन था। उसमें कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़ा है, तो वो एक तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया का नेहरू का लिखा हुआ किताब है, उसका चंद पोर्शन मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दूसरा उनका किताब था ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेकिन उसका भी मलयालम ट्रांसलेशन में कुछ पोर्शन मैंने पढ़ा, स्पेशली अबाउट द राइज एंड फॉल ऑफ वेरियस डायनास्टीज। सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरे दुनिया का परिवेश में उन्होंने दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर एक किताब था, वो भी मलयालम में थी, तो दैट वाज अबाउट नालंदा, विक्रमशिला और पटना, राजगीर, फिर जो ना दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स के बारे में भी था, तो वो भी मुझे बहुत पसंद आया। तो ये 3 किताबें मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड दैट इन्फ्लुएंस्ड मी ऑल्सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई जर्नी। और फिर मैंने एक डिसीजन लिया, मैं दूर केरला का कैलीकट के रहने वाला हूँ। अब मेरी पढ़ाई जब पढ़ाई करूँगा, तो वो साउथ इंडिया में नहीं करूँगा, बेंगलुरु में नहीं जाऊँगा, मैं मद्रास में नहीं जाऊँगा, वो नॉर्थ इंडिया का किसी यूनिवर्सिटी में, ख़ासतौर दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास में कहीं, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेंगे दैट इज़ द बेस्ट, नहीं है तो आगरा में या आसपास कहीं कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। तो मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, और वो भी मैंने हिस्ट्री ही चुना, क्योंकि वहाँ आर्कियोलॉजी उस टाइम में नहीं थे, तो हिस्ट्री मैंने अपना सब्जेक्ट लिया। वहाँ बहुत अच्छे टीचर्स थे, जैसे प्रोफेसर हबीब साहब बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, प्रोफेसर नूरुल हसन साहब, प्रोफेसर निज़ामी साहब, इस तरह बड़े बड़े जो हिस्टोरियंस थे। तो उन लोगों से, प्रोफेसर निज़ामी साहब से मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छे उनका ताल्लुकात भी था और सब्जेक्ट पढ़ने का मौका भी मिला। उसके बाद में बहुत अच्छे मार्क्स से जो है मैं एग्ज़ाम भी पास हुआ, तो मुझे रिसर्च में एडमिशन वही मिलना चाहिए था। लेकिन मैं एक प्रोफेसर से मेरा उतना ताल्लुक़ अच्छा नहीं था, और वो ये चाहते थे कि जैसे वो सोचते थे उसी तरीके से बाकी लोग भी सोचना चाहिए। मैं उसके ख़िलाफ़ था, मैं तो खैर बिल्कुल लिबरल था, और हमेशा सोचता था कि जो भी हमारा भी एक ओपिनियन होना चाहिए। लेकिन वो प्रोफेसर जो ना बहुत ही ज़्यादा अपना विचार को जो ना बहुत ज़्यादा ये कहते थे कि एंड ऑल ऑफ यू शुड फॉलो मी। लेकिन मैं उसी धारा में सोचने वाला आदमी न होने की वजह से मुझे उन्होंने रिसर्च में एडमिशन नहीं दिया। मुझसे कम मार्क वाला 16 मार्क उसमें उस टाइम में जो मुझसे कम थे एमए में, 200 मार्क मुझसे कम थे बीए में, और प्री यूनिवर्सिटी वालों में तो और भी बहुत ज़्यादा कम थे, उनको एडमिशन दिया, मुझे नहीं दिया, मुझे नज़रअंदाज किया। तो मुझे लगा ये तो मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुआ। अच्छा, उनसे फाइट भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल आदमी था। तो मैंने ये सोचा, ठीक है,
छोड़ दिया जाए और जो ना और कुछ देख लिया जाए। तो तब तक मैंने कुछ किताबें और जो किताबें हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की किताबें पढ़ा था। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की किताबों में उस ज़माने में सबसे पॉपुलर किताब था डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल। ये एक बहुत अच्छा किताब था। आप जो ना दोस्तों को कैसे बनाएंगे और लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, ये एक बहुत अच्छा किताब था। नेपोलियन हिल का एक किताब था थिंक एंड ग्रो रिच। तो ये सब जो ना सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें हैं जो आपको बहुत ताकत देते हैं। उस ज़माने में इस तरह की किताबें लोग कम पढ़ते थे, तो बहुत आपको ताकत देते हैं अगर जो ना एक पॉजिटिव माइंड बिठा देते हैं आपके दिमाग में। अगर प्रयास है, प्रॉब्लम है, तब भी वो प्रॉब्लम को आप कैसे हल करेंगे, उसको कैसे सरमाउंट करेंगे, ये सब जो ना उस किताब में जो ना वो बताया करता था। तो मुझे वो किताबें भी बहुत अच्छा लगा। सो दैट हैड इंस्टिल्ड इन मी कॉन्फिडेंस। तो मैंने इसलिए सोचा कि इससे फाइट नहीं करेंगे तो अपना रास्ता अलग कर देंगे। एंड माई जो सेकंड जो मेरा चॉइस था दैट वाज आर्कियोलॉजी। परहैप्स मेरा फर्स्ट चॉइस भी हो सकता था। तो मैंने सोचा कि अब आर्कियोलॉजी में चले जाना चाहिए। तो मैंने उस टाइम में एक एडवर्टाइजमेंट देखा और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी था, तो उसके लिए अप्लाई किया। छोटा सा एक एग्ज़ामिनेशन भी था, वो एग्ज़ामिनेशन भी काफ़ी अच्छे नंबर आए और एग्ज़ाम पास हुआ, सिलेक्शन हुआ। जब मैंने क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दिया स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी में, तब मुझे लगा कि यही मेरा असली जगह है, यहीं आना चाहिए। तो मुझे बहुत पहले से ही थोड़ा सा मैंने देर कर दिया, क्योंकि बहुत चीज़ें जो ना जो पहले हिस्ट्री में आप द सेम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, अशोक के बारे में पढ़ेंगे, फिर गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, हर्ष के बारे में पढ़ेंगे, वही अकबर के बारे में पढ़ेंगे। BA MA में तो चीज़ें वही है, थोड़ा सा इन डेप्थ में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जो आपकी पढ़ाई होगा, अगर आप जो ना महाबलीपुरम के बारे में पढ़ना है तो महाबलीपुरम में ही बैठ के जो ना आप उसी के बारे में सीखेंगे। बृहदीश्वरा के बारे में है या अजंता एलोरा के बारे में है, तब भी जो ना आप उस मॉन्यूमेंट में जाएंगे, देखेंगे। तो इस तरह की एक बहुत अच्छा मौका मिला। एंड आई हैड ए फुल ऑल इंडिया एक अंडरस्टैंडिंग था बिकॉज ऑफ माई कोर्स इन आर्कियोलॉजी। तो वो बहुत ही अच्छा लगा। हाई स्कूल ये स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी पास हुआ। उसके बाद जो ना फ़ौरन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही मुझे टेक्निकल असिस्टेंट का जॉब मिला, क्योंकि तब तक जो मेरे मुखालिफ थे, वो जो प्रोफेसर थे, वो अपने पद से हट गए थे। तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ कि मुझे अब जॉब मिलने से। तो पहले टेक्निकल असिस्टेंट था, 1 साल के अंदर असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट बना। तो असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट बनने के टाइम में मैंने सोचा कि ठीक है, यहाँ तक तो पहुँच गया, इतना बड़ा ओपोजिशन होने के बाद भी इतना तक पहुँच गया। उसके पहले मैंने जब स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी में था, उसमें अयोध्या का एक्सकेवेशन था प्रोफेसर BB लाल साहब के अंडर में। उसी में हम लोगों का आर्कियोलॉजी का ट्रेनिंग भी था। तो चले गया, तो वहाँ तो माहौल ही कुछ अलग ही था उस ज़माने में, क्योंकि हज़ारों जो डिवोटीज दुनिया का हर कोने कोने से रामलला का एक दर्शन के लिए लोग बाहर से आ रहे थे। तो हम लोगों को जो रखा गया था, जो हमारा जो मकाने थे उस टाइम में जो एक्सकेवेशन के लिए, वो जो कंट्रोवर्शियल मस्जिद है उसके बिल्कुल एकदम सामने था। द फर्स्ट बिल्डिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ इट वहीं था। तो मंदिर में जो भी चल रहा है वो सब जो ना डेली जो ना पूजा होगा, आरती होगा 24 आवर्स जो ना, तो वो ये सब सुनते आया। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। तो वहाँ जितने भी डिवोटी जाते थे वो तिलक भी लगाते थे। तो जब मैं एक्सकेवेशन में गया तो मैंने भी उसी तरीके से तिलक लगा के
में एक्सकेवेशन करने के लिए गया। तो जाहिर सी बात है, एक मुस्लिम जो है ना तिलक लगा रहे, तो लोगों को, कुछ लोग जो है ना पूछने में ज़रा संकोच था, लेकिन मुझे कोई संकोच नहीं था। मैंने तो खैर तो मुझे ये कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने सोचा कि मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ये सब जो ना सर्टन रिचुअलिस्टिक मार्च है, एक दूसरे से अपनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उतना विशाल हृदय हम लोगों को होना चाहिए। तो प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने भी मेरा तिलक देखा, वो हल्का सा मुस्कुराया, कुछ पूछा नहीं। लेकिन 24 साल के बाद जब वो पटना में एक बार आए, तब उन्होंने प्रोफेसर बीपी सिन्हा साहब से इसका तस्करा भी की उन्होंने, कि मोहम्मद जो ना वहाँ जब अयोध्या में थे तिलक लगाते थे, और तिलक बिल्कुल पंडित जी बन के जो ना एक्सकेवेशन में आया करते थे। तो एक्सकेवेशन में हम लोग जो ना बिल्कुल आर्कियोलॉजिस्ट जो ना जो कुछ देखते हैं उसी के बारे में ही कहते हैं। तो वो जो कंट्रोवर्शियल मस्जिद था, उसके अंदर जब चले गए तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो पिलर्स जितने भी थे, 12 पिलर्स है मस्जिद का, वो 12 पिलर्स मंदिर का पिलर्स थे। तो ये सवाल आएंगे, ये कैसे आप कहेंगे ये मंदिर का पिलर था? तो एक आर्कियोलॉजी जो पढ़ते हैं वो कहीं पर भी चले जाए, उनको ये पता लगे ये मंदिर का है, ये मस्जिद का है, या गिरजाघर का है, या चर्च का है। और दूसरी बात ये है, वो ये भी बता देंगे ये क्या मौर्य काल का है, ये शुंग काल का है, ये कुषाण काल का है, ये गुप्त काल का है। ये सब जो ना, क्योंकि डिफरेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स से उससे बताना बहुत आसान है। इवन ये अकबर का पीरियड का है, या जहांगीर का पीरियड का है, या शाहजहां का पीरियड का भी, ये भी बताना उनके लिए तो बहुत ही आसान है। वो इतने मॉन्यूमेंट्स देखते हैं तो एक स्टाइलिस्टिक बेसिस पे वो आसानी से बता देंगे। तो वो मंदिर का पिलर्स थे, उसमें पूर्ण कलशा भी था। व्हाट इज पूर्ण कलश? पूर्ण कलश जैसे हम लोग सब जानते हैं, पूर्ण कलश वो बिल्कुल एक पिक्चर जैसे है, एक वास जैसे है, जिससे फोलिएजेस निकलेंगे। अच्छा, तो इसी तरीके से ना काफ़ी पूर्ण कलश वाला जो पिलर्स थे, और कुछ इधर उधर जो ना ये मस्जिद में ही कुछ प्रतिमाएँ भी थे उस टाइम में। तो उससे बिल्कुल जाहिर था कि ये पिलर्स जितने भी ये मंदिर का पिलर्स थे। अच्छा, अगर थोड़ा सा भी अगर डाउट किसी के को है, तो अब भी अगर कुतुब मीनार के पास जो ना कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद करके जो मस्जिद है आजकल भी, अगर वहाँ जाके देखेंगे वो भी मंदिर का पिलर है। वहाँ अरबिक में एक इंस्क्रिप्शन है, उस इंस्क्रिप्शन में भी ये बताया गया है, दिस मस्जिद वाज बिल्ट बाय यूजिंग द स्पॉइल्स ऑफ 27 टेम्पल्स। तो कुछ पुराने ज़माने में कुछ गलतियाँ हुआ है, ये गलती ढके रखने से या इसको मना करने से कोई फ़ायदा नहीं। वो एक दूसरा ज़माना था, लोग दूसरे लोग थे, उसके लिए आजकल का मुस्लिम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एक अलग ज़माना था। तो हमें ये सब चीज़ें जो ना उसी तरीके से नज़रअंदाज करना चाहिए। आजकल वहाँ अगर आप जाएंगे कुव्वतुल इस्लाम में जाएंगे तो बहुत सारे मूर्तियाँ अब भी मौजूद है, आजकल भी मौजूद है। तो ये सब कुछ हुआ है, तो हम लोगों ने भी इसलिए ये कहा था कि जो ना कुछ चीज़ें हो चुका है। और लाल साहब ने जब एक्सकेवेशन किया, हम लोग जो ना प्रोफेसर बीबी लाल साहब के अंडर में थे, लाल साहब ने जब एक्सकेवेशन किया, जब ठीक मस्जिद के पीछे वहाँ कई पिलर बेसिस भी मिल गया। तो अब दो चीज़ें हैं, एक तो जो मस्जिद में जो रखा गया था, एक तो वो पिलर था, दूसरा जो एक्सकेवेशन में जो निकला है वो पिलर बेसिस जस्ट आउटसाइड था। और फिर वहाँ बहुत ज़्यादा टेराकोटा पीसेस जो कई जानवरों का, कई आदमियों का, वो भी वहीं से मिल गया। अगर मस्जिद है तो वहाँ से आपको जो ना जानवर का टेराकोटा फिगर्स नहीं मिलेंगे।
तो हम लोगों का ये था कि जो ना बिल्कुल उस टाइम में तो खैर ये कोई बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी नहीं था, इसके बारे में किसी ने उस ज़माने में कुछ नहीं कहा।